हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। तो वेलकम टू द न्यू क्लास। नई क्लास में आने का आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई आप लोगों को जो उन्होंने 11वीं क्लास उत्तीर्ण करके 12वीं क्लास में आए। तो आप लोगों का एक नया आपसे यहाँ पे अब शुरू हो रहा है, जो कि एक नया आपका क्लास शुरू हो रही है, जो कि 12th क्लास, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, बोर्ड क्लास। तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, इजी है, किसी के बातों में नहीं आना है, ठीक है। किसी की भी आपको बातें नहीं सुननी है कि भाई ये इसमें इतना टफ होता है। अपने अकॉर्डिंग आप देखें, ठीक है। कोई भी काम तब तक ये संभव सा लगता है जब तक कि उसे आप कर नहीं लेते। तो जब तक आप खुद उसे नहीं कर लेते हैं तब तक आपके लिए कोई की काम, देखो कोई भी काम तब तक ही हमें असंभव लगेगा, इम्पॉसिबल, जब तक आप उसे खुद नहीं करोगे। दूसरे की सुनोगे तो दूसरा तो अपने उससे बोल रहा है, भाई भाई जो 12वीं पास हो गया, ठीक है, वो बोलेगा बड़ा टफ था। क्या बता उसके लिए टफ था वो चैप्टर, उसने अपनी दिमाग, उसकी जितनी बौद्धिक क्षमता उसके अकॉर्डिंग बोला। बट आपकी बौद्धिक क्षमता आप जानो, क्या पता आपके लिए इजी हो जाए और क्या पता आपके लिए और टफ हो जाए। बट दूसरों की सुननी ही क्यों है, हम अपने आप ही करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, खुद से चीजों को समझेंगे, ठीक है। तो 12वीं क्लास है, इतनी टफ क्लास नहीं है, जितनी हुआ हुआ बनाया रहता है, इजी है। रोज पढ़ेंगे, रोज कुछ ना कुछ आप सीखोगे तो आपके लिए सारा चैप्टर इजी है, कुछ भी आपके लिए यहाँ टफ नहीं रहेगा। आई बात समझ में। चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं और आज जो है अपना हम स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि है हमारा क्लास 11th में भी आपने पढ़ा है चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन में, फंक्शन जैसे आपने क्लास रिलेशन क्या होता था, कार्टेशियन प्रोडक्ट होते थे इसमें, ठीक है। तो आपने क्लास 10 में पढ़े, फंक्शंस होते थे, डोमेन रेंज हमारे पास होती थी। फंक्शन क्या होता था, किसी एक के साथ अगर कोई रिलेशन बन रहा है तो फंक्शन बनाता था, है ना। एक डोमेन एक रेंज, एक डोमेन एक रेंज, वो आपको बताया था ना। किसी भी बच्चे के किसी भी बच्चे के दो पिता नहीं हो सकते, ठीक है। बट हाँ, एक पिता के दो बच्चे हो सकते हैं, यानी कि एक का फंक्शन एक के साथ बनता था, तो वो हमारा फंक्शन होता था। नहीं, एक आपको सिंपल मैं क्या बना दे रहा हूँ, सिंपल जो है मैं आपको इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है। तो एक फंक्शन क्या आपका होता था, दिस इज कॉल्ड डोमेन, दिस इज कॉल्ड रेंज, ठीक है। ये डोमेन होती थी, ये रेंज होता था, ये सब आपको पता है, आपने 11th क्लास में हमने सब पढ़ा। फिर भी किसी को कोई डाउट है क्लास 11th के प्रीवियस कोई चैप्टर से लेके तो आप पूछ लेंगे, ठीक है। हम आते हैं सीधा इसके, जो आपको यहाँ पे पढ़ना है चैप्टर है, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। सबसे पहले इसमें जो है हम स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ फंक्शन, जो इसके अंदर आएगा, टाइप ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे जो है टाइप ऑफ फंक्शन में क्या है, वन वन। देखो टाइप ऑफ फंक्शन, आप पहले आपको इसे समझा। वन वन हो गया, फिर मैनी वन हो गया, फिर ऑन टू हो गया, वन वन हो गया, मैनी वन हो गया, ऑन टू हो गया, और एक और आता है आपका बाइजेक्शन हो गया, ठीक है। ये चार फंक्शन होंगे आपके, वन वन, मैनी वन, ऑन टू और बाइजेक्शन, ठीक है। तो पहले अगर मैं बात करूं वन वन की, वन वन फंक्शन इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो ये दो हमारे पास हैं, तो आप मान लो H1, H2, H3, W1, W2, W3। तो अगर यहाँ पे H1 ये W1 के साथ H, हर एक का एक एक रिलेशन है, चलो आप एक एक मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
तो हर एक का एक के साथ रिलेशन बन रहा है ना, तो ये आपका वन वन, यानी कि एक के साथ, नाम से देखो वन वन फंक्शन, एक के साथ एक फंक्शन। तो आप लिख सकते हैं अब फंक्शन, कोई भी आपके पास फंक्शन है एफ ए से बी पे, a function a to b is one one if each element of a, आप देख लो हर एक एलिमेंट ऑफ ए का there is distinct element of a, distinct मतलब कोई different element, distinct एलिमेंट ऑफ बी, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट। H1 का W1 तो H2 भी W1 नहीं होगा, H2 W2 होगा, H3 W3, मतलब अलग अलग एलिमेंट्स हो, क्या होंगे, अलग अलग एलिमेंट्स हो, ठीक है, डिस्टिंक्ट डिफरेंट है। और जैसे मैन्युअल का वाइस वर्सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा। कैसे, देखो अब इसमें क्या है ना, आपके पास ए से बी है, मैन्युअल की बात मैं कर रहा हूं, तो मेरे पास अगर यहाँ है H1 H2 H3 H4 W1 W2 W3 W4, या फिर ये हटा दो। तो अगर मैं कहूंगा आपको कि ये भी इसके साथ बना रहा है, ये भी इसके साथ बना रहा है, ये भी इसके साथ बना रहा है, बस H4 जो है ये भी इसके साथ बना रहा है थोड़ा, तो आप देख लो H2 भी W2 के साथ, H1 भी W2 के साथ, H3 भी W2 के साथ, ठीक है, और H4 W3 के साथ रिलेशन बना रहा है। तो ये मैनी वन, यानी कि एक मैनी के वन, बहुत सारों के एक ही साथ रिलेशन, दैट इज मैनी वन रिलेशन, ठीक है, ये वन वन हो गया, ये मैनी वन। क्लियर है, इतना कॉपी करो। अब बात करते हैं ऑन टू। ऑन टू फंक्शन क्या हो, अभी समझाऊंगा इसमें आपको, ठीक है, पहले बना देते हैं। अच्छा ये तो याद है ना कि इस वाले को हम प्री इमेज बोलते हैं, इसको इमेज बोलते हैं, ये ए हो गया, तो हम क्या बोलते हैं, प्री, और ये होती है आपकी इमेज, ठीक है, प्री इमेज इमेज। और इसको अभी समझाऊंगा आपको, पहले लिख देते हैं, आप फंक्शन एफ ए टू बी इज ऑन टू एफ, ऑन टू कब होता है, एफ फॉर ईच एलिमेंट, एफ फॉर ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी का हर एक एलिमेंट, देयर इज अ देयर इज अ प्री इमेज, की प्री इमेज होगी, ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी देयर इज अ प्री इमेज इन सेट ए में क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम, इट इज ऑल्सो नोन एज सब्जेक्टिव, भी इसको हम बोलते हैं, सब्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, इंजेक्टिव सब्जेक्टिव, ठीक है, आप यहाँ लिख लो, ऑन टू को हम इंजेक्टिव बोलते हैं, और सॉरी वन वन को इंजेक्टिव बोलते हैं, ऑन टू को सब्जेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ समझते हैं इमेज प्री। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिख लो 1 2 3 4, लिख लिया मैंने ए बी सी, लिख लिया ए, तो 1 का भी ए से बना लो, 2 का भी ए से बना लो, का बी से बना लो, और 4 का सी से। यहाँ कहने का मतलब क्या है, ऑन टू को सेट बी की मतलब है, ऑन टू को सेट बी से मतलब है कि बी के सारे एलिमेंट सेट ए में प्री इमेज होनी चाहिए। भाई ऑन टू को ना, ऑन टू में क्या होता है, इसको सेट बी से मतलब है
कि सेट बी के मेरे सारे एलिमेंट सेट ए में होने चाहिए। उससे कोई मतलब नहीं है कि सेट बी का जो एक एलिमेंट है दो लोगों से रिलेशन बना रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है, उसे कोई मतलब नहीं है कि वो दो लोगों से आ रहा है, बस होना चाहिए, ठीक है। तो ऑन टू को सेट बी से मतलब है, यहाँ लिख लो अगर आप लिखना चाहें नोट बना के कि जो ऑन टू है सर, ऑन टू को सेट बी से मतलब है, ठीक है। सेट बी चलो छोड़ो इसको, क्या लिखना, ऑन टू को सेट बी से मतलब है कि सेट बी के ना सारे एलिमेंट, आप अपने नोट्स में लिख दो कि नोट्स में आप लिख दो कि ऑन टू को जैसे सेट बी से मतलब है सेट बी के जो है सारे एलिमेंट सेट ए में होने चाहिए। सेट बी के जो सेट बी ना मेरा सेट के पूरे एलिमेंट सेट ए में होने चाहिए पूरे। इसको कोई भी ऐसा नहीं हो कि सेट बी का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, सेट बी का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं। अच्छा, यहाँ पे रेंज क्या है, अगर मैं यहाँ पे रेंज की बात करूं, रेंज क्या है, जिनके साथ रिलेशन बनना इधर होती है रेंज, तो ऑल के सर ए बी। कोडोमेन क्या है भाई, कोडोमेन के डोमेन होता है, कोडोमेन उसके साथ ही वो भी ए बी सी है। तो यहाँ पे एक कंडीशन और होती है, इफ रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, सर अगर रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन हो जाता है देन वी कैन से देन फंक्शन इज ऑन, देन फंक्शन इज ऑन। तो फंक्शन क्या हो जाता है आपका, ऑन टू फंक्शन हो जाता है। आई बात समझ में, फंक्शन क्या आपका ऑन टू फंक्शन हो जाता है, ठीक है, क्लियर कर। चलिए अब डेफिनेशन भी देख लेते हैं। मैथमेटिकल डेफिनेशन मतलब आप कैसे प्रूव करते हो कि फंक्शन वन वन है या फंक्शन ऑन टू है, ठीक है। मैथमेटिकल मैथमेटिकल डेफिनेशन भी देख लेते हैं हम कि आप कैसे पता लगाते हो कि जो है हमारे पास ये क्या है, मतलब क्या है इन द सेंस कि ये आपका वन वन है कि कैसे, हाउ टू प्रूव या हाउ टू शो, हाउ टू शो या प्रूव कि फंक्शन के आपका वन वन है, सारे के बारे में बात करें। तो फंक्शन कोई भी अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स टू वाई, ठीक है, अब फंक्शन जो है हमारे पास एक्स टू वाई, यहाँ ठीक है, एक्स से वाई बात हम कर, इज कॉल्ड वन वन if if for x1 x2 belongs to a, अच्छा बनाऊंगा भी डायग्राम आपके पास, a सेट को बिलोंग करेंगे या फिर प्री इमेज को बिलोंग करेंगे, एंड if क्या हो गया, if for x1 x2, ये इसको थोड़ा यहाँ लिखो वन वन, if x1 x2 belongs to, तो आपके x1 a को बिलोंग करेंगे, एंड if fx1 fx2 जो उसके फंक्शन होंगे fx1 इक्वल्स टू fx2, या फिर आप इसका से लिखो, इसको थोड़ा इजी करने के लिए fx1 जो है fx2 के बराबर होगा, दिस इंप्लाइज दैट कि x1 और x2 भी आपस में क्या होंगे, बराबर। ये तो इंप्लाइज कर रहा है x1 x2 इक्वल होंगे तभी तो fx1 fx2 इक्वल होंगे। आई बात समझ में, तो यानी कि a और b आप मान लो, ये मान लो, ये b मान लो, x1 x2 ये आपकी प्री इमेज हो जाती है, ये हमारी इमेज हो जाती है। तो x1 हो गया fx1, ये हो गया fx, ठीक है। तो x1 x2 कंडीशन क्या दी कि अगर जो है आपके x1 x2 जो बिलोंग्स टू a है, तो वो भी आपके उनका फंक्शन fx1 fx2 भी x1 x2 के बराबर हो जाए। तो इसको प्रूव करने का तरीका क्या है, देखो देखो अगर fx1 fx2 यानी कि इमेज इमेज fx1 fx2 है, सिंपल सा आप समझो, fx1 fx2 अगर इक्वल है
और इसको सॉल्व करने पर, तो इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व करते करते, ठीक है, इसको सॉल्व करते करते, इसको सॉल्व करने पर हमें क्या पता लगता है, हमें यह भी देखा कि प्री इमेज भी इक्वल है। हमने इसको सॉल्व किया, एफ(x1) को हम सॉल्व कर रहे हैं, आगे सॉल्व करते करते हमें एक कंडीशन, एक बार ऐसी कंडीशन आ जाती है x1 x2 भी इक्वल प्रूफ हो जाते हैं, तो आप बोलते हो कि फंक्शन क्या है आपके 1 1। ठीक है, तो इसका एग्जांपल आप देखें, इसमें आपको क्या करना है ना, जैसे अगर आप यूज करेंगे तो लेट f(x1) इक्वल्स टू f(x2), ये हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट f(x1) इक्वल्स टू f(x2), दिस इंप्लाइज दैट कि आपका, ये भी समझाता हूँ, थोड़ा आपको समझाने में थोड़ी ऐसा लग रहा होगा कि क्या बोल रहे हैं, तो एक एग्जांपल से समझ, एग्जांपल से समझ, मैनी वन का भी बताऊंगा आपको अभी। कोई फंक्शन है हमारे पास, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, ठीक है, गिवन बाय f(x) equals to 2x, f(x) equals to 2x is 1 1, f(x) equals to 2x is 1 1। कोई फंक्शन है नेचुरल नंबर से, बोला कि प्रूव करो ये जो f(x) equals to 2x है क्या है आपका 1 1 फंक्शन है, तो इसको कैसे करोगे आप देखो, अब इसमें आप बना दो, नेचुरल नंबर के दो सेट है मेरे पास, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो f(x) इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5। अब आप देखो जो फंक्शन है, जो f(x) है वो 2 टाइम्स है x का 2 टाइम है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन बोल रहा है, f(x) इक्वल्स टू क्या है 2x, तो जो भी आप नंबर लोगे वहां क्या होगा, इसका 2 गुना आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं देखूंगा जैसे 1 का 2 हो गया, 2 का 6 हो गया, वैसे 3 का 9, सो ऑन ऐसे जाएगा, है ना, ये फंक्शन बोल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो उसको लेट क्या करना है कि फंक्शन क्या दे रखा है हमें, f(x) इक्वल्स टू 2x दे रखा है, ठीक है, f(x) इक्वल्स टू 2x, तो कुछ नहीं करना है, तो आपको करना है लेट, मैंने क्या था, लेट f(x1) इक्वल्स टू f(x2), है ना, हमने बोला कि f(x1) f(x2) आपके क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो हमने लेट कर दिया कि f(x1) जो है आपका f(x2) के बराबर है। तो f(x1) क्या है भाई, f(x) अगर 2x है, एक बात देखो, अगर f(x) इक्वल्स टू 2x है, अगर x की जगह मैं यहाँ 2 रखता तो आप x की जगह क्या रख दोगे, 2 रख दोगे, x की जगह मैं 3 रख दूंगा तो आप x की जगह 3 रख दोगे, तो वैसे x की जगह मैंने x1 रख दिया तो आप यहाँ क्या रख दोगे, x1 रखा ना, तो f(x) 2x था तो 2x1, वैसे f(x2) क्या है ये, तो ये रहेगा 2x2, 2 से 2 कैंसिल, तो x1 इक्वल्स टू x2 आ गया। यही तो मैंने आपको बोला था कि हम इस तरह से सॉल्व करते जाएंगे इसको, कि सॉल्व करते करते अगर हम x1 और x2 को इक्वल प्रूफ कर दें तो आप बोल सकते हो कि फंक्शन मेरा क्या है, फंक्शन मेरा 1 1 है, बोल सकते हैं कि फंक्शन क्या है मेरा 1 1 है, और बस हो गया, देयरफॉर x1 इक्वल्स टू x2 हमने प्रूफ कर दिया, ये तो आपने प्रूफ कर दिया, देयरफॉर x1 इक्वल्स टू x2, देयरफॉर x1 आपने x2 के बराबर प्रूफ कर दिया, देयरफॉर फंक्शन क्या है हमारा 1 1, क्या होगा 1 1, बस इतनी सी चीज है। ठीक है, कल इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आपको, ठीक है, आप तो थोड़ा बेसिक लिया है हमने, कल और थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे, फिर इस पे क्वेश्चंस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।